हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इनटच स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फीचर मेंशन कर रहा हूँ, फीचर्स ऑफ स्काडा के नेम से। फीचर्स ऑफ स्काडा, फीचर्स ऑफ स्काडा। तो जो पहला फीचर होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक एनिमेशन। अलग अलग जगह पे अलग अलग इसको नेमिंग किया जा सकता है, या रियल टाइम प्रोसेस ये भी बोल सकते हैं। इस डायनेमिक एनिमेशन के हेल्प से ही हम पूरा का पूरा एनिमेशन डिजाइन करते हैं। साथ में इसमें होता है सिक्योरिटी, फिर इसमें होता है ट्रेंड, फिर इसमें होता है अलार्म, इसमें होता है रेसिपी, फिर इसमें होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी, फिर इसमें होता है स्क्रिप्ट। ये आपके 7 प्रॉपर्टीज होते हैं, फीचर्स होते हैं। इनका यूज करके हम पूरा का पूरा स्काडा को पूरा हम डिजाइन करते हैं। उसमें से ये जो डायनेमिक एनिमेशन है इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसका यूज करके आप पूरा का पूरा एनिमेशन डिजाइन करते हैं। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आप कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐड करो। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ऐड किया, इस रेक्टेंगल पे आप कितने टाइप्स के ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। आप डबल क्लिक करोगे तो ये सारा हमारा ये प्रॉपर्टीज विंडो ओपन हो चुका है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो ये टच लिंक्स है, स्लाइडर है, टच पुश बटन है, मिसलेनियस है, वैल्यू डिस्प्ले है, परसेंट फिल, लोकेशन, टेक्स्ट कलर, फिल कलर, लाइन कलर। ठीक है, तो इतने सारे आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से हम एक एक करके एक लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे यूजर इनपुट्स के अंदर। क्या है यूजर इनपुट्स? ठीक है, यूजर इनपुट्स का मीनिंग क्या हो गया? जिसमें जो ऑपरेटर है वो एंट्री कर सकता है। ऑपरेटर क्या है? वो एंट्री कर सकता है, इनपुट दे सकता है। ठीक है ना? अब कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने टाइप, कितने ऑप्शन है इसमें? 3, डिस्क्रीट, एनालॉग और स्ट्रिंग। डिस्क्रीट, एनालॉग एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो जो भी डेटा होता है, हम कुछ भी एंट्री करेंगे तो वो डेटा ही तो करेंगे। तो जो डेटा होता है वो आपको 3 तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर होता है, हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, 3 फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, जो डेटा टाइप्स होता है, जो डेटा टाइप्स होता है वो 3 फॉर्मेट में हमारे इसके अंदर स्टोर होता है। पहला जो होता है वो बूल के फॉर्मेट, दूसरा जो होता है वो इंटीजर या रियल के फॉर्म में, और तीसरा जो होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। स्ट्रिंग के फॉर्म, तो ये 3 फॉर्मेट में आपका क्या होता है, ये स्टोर होता है। बुलियन का मतलब ये सिंगल बीट के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी आप इसको या तो 0 रख सकते हो या तो 1 कर सकते हो, यानी 0 1 के फॉर्म में। इंटीजर या रियल में क्या होता है कि आपका जो, इसको हम एनालॉग डेटा बोल सकते हैं, जैसे किसी टेम्परेचर, प्रेशर
इन सब की वैल्यू, जैसे इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 -1 -2 0, ये सारे क्या आएगा इंटीजर के अंदर, और रियल के अंदर क्या आएगा आपको पॉइंट्स के अंदर 2.5 -3.689, ऐसे करके हमारा रियल के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट मैसेज जो हम लिखते हैं, कोई भी जो टेक्स्ट मैसेज आप लिख रहे हो, ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर आएगा। कोई भी आप न्यूमेरिक ये कर रहे हो, ये हमारा इंटीजर के अंदर आएगा। कोई भी अगर आप पॉइंट्स में अगर डेटा लिख रहे हो, ये आपका रियल के अंदर आएगा। और जो डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यानी ट्रू फॉल्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यानी वो हमारा बुल के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो था आपका यूजर इनपुट्स के अंदर डिस्क्रीट, इसके अंदर आप किसी भी डेटा को 0 या 1 कर सकते हो, यानी मॉडिफाई कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से एक बटन ले लेते हैं, उस पर हम बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ये मॉडिफाई होगा। कैसे होगा, जिस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है, और हमें जाना है डिस्क्रीट में। कहाँ जाना है, डिस्क्रीट में। तो यहाँ से आपसे मांगेगा, क्या मांगेगा, एक टैग नेम मांगेगा। यानी कोई भी आप अगर सिंबल ऐड करते हैं उसको एक नेम देना पड़ता है, जिसको हम लोग टैग नेम बोलते हैं, और उस नेम देने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टैगिंग। क्या बोलते हैं, टैगिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नेम दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ASW1 स्विच 1, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ASW1। तो ये जो ASW1 है, ये क्या होगा, एक नेम है, एक डेटा है, जो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, बुल यानी डिस्क्रीट फॉर्मेट में स्टोर होगा। इसको हम इस बटन के हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई यानी 0 या 1 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब इसको हमें सेव करना है, ओके करना है, डिफाइन करना है, यहाँ पे सेव करना है, और यहाँ पे क्या करना है, क्लोज करके ओके कर देना है। ठीक है, अब इसको हमें मॉनिटर करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं वैल्यू डिस्प्ले ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं हैशटैग ले रहा हूँ। अब इस यूजर इनपुट्स के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, या इसी में चलते, इसी में डिस्क्रीट में चलते हैं। यहाँ पे आते हैं इस वैल्यू डिस्प्ले के अंदर डिस्क्रीट में। ठीक है, यहाँ पे जो उसका टैग नेम था SW1 को हमें देखना है, और जब SW1 यानी टैग हमारा जब ऑन कंडीशन में रहेगा तो हमें वहाँ पे 1 शो होना चाहिए, और जब वो ऑफ कंडीशन में रहे तो 0 शो होना चाहिए। इसको ओके करके ये कर दिया। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो हम जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारा क्या है, विंडो मेकर के अंदर लिख रहे हैं, या इसको हम डेवलपमेंट विंडो भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हमें ऑपरेट करके देखना हो, मॉडिफाई करके देखना हो, तो इसको कहाँ पे हमें दिखेगा, ये हमें रन टाइम विंडो पे दिखेगा, या विंडो व्यूअर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे जाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा रन टाइम के लिए ये स्विच बटन है। आप रन टाइम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप रन टाइम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा विंडो व्यूअर स्क्रीन है, इस पे आप देख सकते हो। अभी हमारा ये क्या है, ऑफ कंडीशन में है, बट हमारा टैग क्या है, ऑफ कंडीशन में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 शो रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमसे पूछेगा आपको क्या करना है, ये है यूजर इनपुट्स। जैसे हम इसको 1 करना चाहें, 1 किया, ये वहां से 1 हो गया, ऑफ किया, ऑफ हो गया, ऑन किया, ऑन हो गया, ऑफ किया, ऑफ हो गया। फिर से आपको वापस जाना है डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप आ गए। फिर अगर आपको इससे कोई भी आउटपुट ऑपरेट कराना है, यानी मान लो आपको इस इसके फॉर्मेट में तो देखना ही है, 0 1 के फॉर्मेट, अगर इससे कोई आपको लाइट वगैरह ऑपरेट करके चेक करना है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैंने कल विजार्ड के बारे में बताया था, विजार्ड वाले में आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है। ठीक है, डिजिटल
अब डिस्क्रीट हमारा टैग है तो हम 0 ऑन कर सकते हैं, तो लाइट ही हमारा ऑन ऑफ हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं लाइट यहाँ से ले रहा हूँ, डबल क्लिक किया और लाइट में जो लाइट को देखना है, जब जब हमारा टैग जो होगा 0 कंडीशन में होगा तो लाइट जो होगा रेड कलर का दिखेगा। जब जैसे W1 टैग 1 कंडीशन में आएगा तो हमारा लाइट जो है ग्रीन कलर का दिखेगा। इसको ओके कर रहा हूँ, फिर से रन टाइम पे आप जाएंगे तो यहाँ से ऑन किया तो ये ग्रीन हो गया, ऑफ किया तो ये रेड हो गया। तो यूजर इनपुट्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूजर इनपुट्स के अंदर जो डिस्क्रीट वाला जो फंक्शन है वो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एनालॉग। एनालॉग क्या है, आप कोई डेटा, कोई इंटीजर वैल्यू या रियल वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इनपुट में दे सकते हो, यानी आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, यानी आप न्यूमरिक एंट्री कर सकते हो, इसके अंदर नंबर को एंट्री कर सकते हो। जैसे आप इसके हेल्प से जैसे क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा रजिस्टर के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। आप अपने आप से मैंने बाहर से ऑपरेटर क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। बाहर से ऑपरेटर क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है तो आप यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने लिया बटन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एनालॉग में गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनालॉग, एनालॉग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कीपैड को इनेबल कर रहा हूँ। कीपैड को क्या करना है, हमें इनेबल करना है। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम कितना वैल्यू इनपुट कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, भी कर रहा हूँ। तो मैं रन टाइम पे जाऊँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा आपको यहाँ पे से हो जाएगा। और इसको अलग अगर आपको देखना है, अलग डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। सेम डिस्प्ले करने का प्रोसेस वही होगा, आप यहाँ से हैशटैग ले लो और इसमें आप यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले में जाके आप एनालॉग में चले जाओ और यहाँ पे आप उस जो टैग है वो आप दे सकते हो। यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें अगर आप रियल डेटा पुट करना चाहो तो रियल डेटा पुट कर सकते हो। सॉरी, ये रियल फॉर्मेट में अभी नहीं हो रहा है, ये रियल फॉर्मेट में भी होगा। इसको देखते हैं, अभी ये इंटीजर के फॉर्म में ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं कोई ये हमारे पास एक इनपुट के लिए हो गया बटन, इसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में जा रहा हूँ, यहाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे उसको डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे एक हैशटैग ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो भी वर्ड टाइप करूँगा, जैसे हाउ आर यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी आप इसमें मैसेज अगर टाइप करते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यानी आप किसी कैरेक्टर को एंट्री कर सकते हो, यानी टेक्स्ट को एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, इस यूजर इनपुट्स के अंदर ये जो 3 ऑप्शंस है, डिस्क्रीट, एनालॉग, स्ट्रिंग, इसका यूज कैसे करना है, इसका क्या काम होता है, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस लाइन कलर
उसके अंदर लाइन कलर के बारे में देखेंगे, फिर फिल कलर के बारे में देखेंगे, टेक्स्ट कलर के बारे में देखेंगे, फिर एक एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी अगर इन टच स्काडा में कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो। थैंक यू।